हेलो एवरीवन। तो आज एवरेज चैप्टर करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ये, द एवरेज एज ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, द एवरेज एज ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली is 25 years if a new member joins the family, the average age becomes 24. The average age becomes 24 years. अब पूछा गया कि व्हाट इज द एज ऑफ द न्यू मेंबर। हाँ, व्हाट इज द एज ऑफ द न्यू मेंबर। देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन है, मतलब 2025 का ही है। हाँ, ये आया हुआ है एक एग्जाम में। तो इसे कैसे करेंगे? देखो यहाँ दिया गया एवरेज ऑफ 4 मेंबर्स। आप मान सकते हो ए एक मेंबर है, बी मेंबर है, सी मेंबर है, डी मेंबर है। इन सब का एवरेज कैसे लेते हैं? नीचे में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, इसका एवरेज है 25। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 4 इधर चला जाएगा। टोटल एज सोचो, मम्मी का, पापा का, बेटा का और बहन का टोटल एज हो जाएगा 24 और 25 इंटू 4 मतलब 100। अभी बोला गया और एक मेंबर का इंक्लूड हुआ। हाँ, और एक मेंबर सोचो चाचा है या चाची है, तो उनको इंक्लूड करके तो हो गया 5। और ये बोला गया क्या, उनको इंक्लूड करके उसका एवरेज हो जाएगा 24। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर सकते हैं? ये 5 को यहाँ ले सकते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहाँ यहाँ डिवाइड हो रहा है, यह मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 24 5 जा 120 होता है। अब देखो, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं माइनस करूँ तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, रहेगा क्या? रहेगा ई। तो दिस माइनस दिस करने से ई रह जाएगा, और 120 माइनस 100 करने से 20 रह जाएगा। तो नया मेंबर का एज आ गया 20। बस यही तो करना था, और कुछ नहीं करना, बस यही है। समझ गया ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? देखते हैं। हाँ, सब कुछ आ रहा है ना फ्रेम में? ओके, फिर नेक्स्ट वाला करेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट अगर मैं थोड़ा इजी क्वेश्चन लेता हूँ पहले पहले। ये एवरेज इजी है, एवरेज बहुत ही इजी है। आ गया, ये क्वेश्चन कर लो। हाँ, तो यहाँ दिया गया, द ओनर ऑफ ए बाइक बाइस पेट्रोल। देखो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, द ओनर ऑफ अ बाइक buys petrol at the rate of 64 rupees 80 and rupees 320 per liter for 3 consecutive years. For 3 consecutive years. और दिया गया है, if he spends 32,000 मतलब 32,000 on petrol every year, बाकी क्या दिया है? देन व्हाट इज द एवरेज प्राइस ऑफ पेट्रोल पर लीटर? देन व्हाट इज द एवरेज प्राइस ऑफ पेट्रोल पर
लीटर। देखो यहाँ क्या क्या दिया गया है। एक ईयर में 64 रुपीज़ पर लीटर था, दूसरा ईयर में 80 रुपीज़ पर लीटर था, और तीसरा महंगा हो रहा है ये 320 रुपीज़ पर लीटर, इतना महंगा हो गया। ओके, 3 कंजिक्यूटिव ईयर। पर उसने पैसा एक ही क्या किया, इन्वेस्ट किया। यहाँ पर उसने खर्च किया, एक्सपेंडिचर 32,000 ही किया, यहाँ पर भी 32,000, और यहाँ पर भी 32,000। मतलब पैसा ज़्यादा नहीं दूंगा, इतना ही मेरा पैसा है जिसको मैं पेट्रोल में लगाऊंगा। ठीक है, तो अब बोला गया कि अगर एवरेज ले लो तो कितना होगा उसका पर लीटर का पैसा। अब देखो, इतना रुपीस पर लीटर लिया, तो कितना लीटर लिया मैं कैसे निकाल पाऊंगा, कितना लीटर उसने खरीदा इस ईयर में, ये मैं डिवाइड करूंगा पर लीटर के प्राइस से। तो ये देखो, ये बन जाएगा 2, और ये बन जाएगा 500। तो मतलब इस ईयर उसने 500 लीटर लिया। फिर दूसरा ईयर में अगर यह कैलकुलेट करूँ तो ये बन जाएगा 400। तो 400 लीटर ये वाला ईयर में लिया उसने। और अगर मैं यहाँ इसको क्या करूँ तो ये 100, तो मतलब 100 लीटर्स उसने यहाँ पर खरीदा पेट्रोल। ठीक है, अब मैं अगर बोलूँ एवरेज निकालो, तो कैसे निकालोगे, टोटल रुपीस निकालोगे, उसके बाद कितना लीटर टोटल, तो टोटल लीटर कितना है 500, 900, 1000। तो नीचे तो 1000 लीटर से टोटल 3 सालों का, और ऊपर कितना लीटर्स उन्होंने पैसा क्या खरीदा, पेट्रोल खरीदा कितना लीटर्स, ये तो कितना लीटर्स, हाँ हाँ, कितना लीटर्स। मैं क्या करूँगा, इसको 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 क्या कर दूंगा, मैंने क्या किया, ओ हाँ, यहाँ तो पैसा होगा ना, तो पैसा होगा तो कितना पैसा उसने इन्हें क्या किया, वेस्ट किया 3 सालों में। वेस्ट मतलब वही खर्च किया, दिस प्लस दिस, क्योंकि हर बार सेम पैसे तो उसने वेस्ट किया ना। तो ये है लीटर्स, टोटल लीटर्स 3 सालों का, और इतना पैसा। तो ऑल टुगेदर कितना हो जाएगा, 3 0, फिर 2 2 2 6, फिर 2 2 3 3 3 9, और यह इतना। तो 3 0 काट दो, तो 96 रुपीज पर लीटर हो जाएगा पेट्रोल का पैसा, अगर एवरेज लिया गया। ठीक है ना, ये आ रहा है ना यहाँ का, हाँ आ रहा है, ठीक है ना, करेक्ट ना। मैं मतलब ये कंफ्यूज हो गया, ये कहाँ है? मतलब ये थोड़ा डिस्टेंस में लिखना चाहिए था मुझे, ये थोड़ा ऊपर ये थोड़ा नीचे। हाँ, ये तो क्वेश्चन में दिया था, फिर इससे मैंने क्या निकाला कि कितना लीटर्स उसने पेट्रोल इस ईयर में और इस ईयर में उसने पेट्रोल खर्च किया, ये पैसा। और पैसा ऊपर लिखा, और नीचे कितना लीटर्स, ऑल टुगेदर लीटर सबको प्लस कर दिया, फिर निकाल दिया। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज, चलो ये मिटा देता हूँ ना, द एवरेज of A and B is 36. The average of B and C is 42. The average of B and C is 42. What is the difference between C and A? What is the difference between C and A? देखो, द एवरेज ऑफ ए एंड बी, मतलब ए बी का एवरेज, दो है, दो नंबर, तो बाई 2 इतना हो रहा है। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, मैं 2 को यहाँ ले लूंगा, तो ये बन जाएगा
36 इंटू 2 72। ऐसे ही यहाँ भी कर लो, एवरेज ऑफ बी प्लस सी, एवरेज कितना 42, तो बी प्लस सी कितना होगा 84, ठीक है ना। अब बोला गया डिफरेंस निकालो सी और ए का, तो दिस माइनस दिस कर दो तो निकल आ जाएगा, जैसे बी प्लस सी इक्वल टू 84, और ये ए प्लस बी इक्वल टू 72, ये माइनस कर दो, ये क्या, ये गया ये गया, ये सी माइनस ए बन जाएगा, और 84 माइनस 72 कितना होता है, कितना होता है 6 होता है, तो आंसर होगा 6। 6 का होता है, अरे ये माइनस कर दो ना, 2 और 1 1 होता है। मैंने 6 क्यों लिखा पता नहीं, क्योंकि ऑप्शन में भी 6 नहीं था, मैं बोला 6 कहाँ से आ गया, मैंने क्या किया, माइनस जो 6 लिखा मैंने, पता नहीं क्या बात किया था। हाँ, 84 माइनस 72 तो 12 ही होता है, तो मैंने 6 क्यों लिखा था। ठीक है, तो 12 ही आंसर है। हाँ, नेक्स्ट, ये इनिंग्स वाला करते हैं, ये काफ़ी एग्ज़ाम में आ चुका है, ये जो बैट्समैन इनिंग्स इतना रन किया। लिखो, ये नहीं लिखते। A batsman in his 11th innings makes a score of 77 runs, thereby increases his score, thereby increases thereby increasing his average scores by 3. What is his average score after the 11th innings? देखो यहाँ क्या दिया है, अ बैट्समैन इन हिज 11th इनिंग्स मेक्स अ स्कोर ऑफ 77 रन, मतलब 11th इनिंग्स में उसने स्कोर किया 77 रन, thereby increases his average score by 3, मतलब जो पहले उसका एवरेज था उससे 3 इंक्रीज हो गया इतने रन से, मतलब बहुत ज़्यादा रन किया, ठीक है ना। तो मतलब पहले तो 10th इनिंग्स था, 10th इनिंग्स और ये 11th इनिंग्स, तो 11th इनिंग्स में नहीं नहीं, पहले का 10th कर लो, पहले का 10th था 10 इनिंग्स, और ये 3 इंक्रीज हुआ, तो मतलब कितना इंक्रीज हुआ 30 एक्स्ट्रा आ गया, 30 एक्स्ट्रा आ गया, तो अगर ये मैं माइनस कर दूँ, तो ये 7 ये 47, अभी बन रहा है 47। व्हाट इज हिज इनिंग्स एवरेज स्कोर आफ्टर द 11th इनिंग्स, तो 47 बन रहा है, ठीक है। ओके, समझ गया ना मैं क्या किया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें कुछ स्कोर किया, इसमें क्या किया, इसमें क्या, हर कभी भी जीरो भी आया होगा। ये 11th वाले इनिंग्स में ना उसने 77 स्कोर कर दिया, और इसका एवरेज जो था, सोचो इसका एवरेज था 43, ओके 43। अब ना हर एवरेज में ना 3 ज़्यादा हो गया, 3 ज़्यादा हो गया, तो बन गया, नहीं सोचो ये 44 है, तो 3 ज़्यादा हो गया, तो कितना हुआ अभी 47 हो गया,
ना 47 हुआ, तो ये मुझे निकालना था। कैसे कैसे 47 हुआ? मुझे सिर्फ ये दिया गया और ये दिया गया कि ये 3 बढ़ गया, तो मैंने क्या किया, 3 एक में नहीं भरा ना, 3 तो इस 10 में भरा, क्योंकि एवरेज बोला ना 3 भरा, तो मैंने 3 इंटू 10 किया, तो कितना है 30, तो मैंने 30 इससे माइनस कर दिया, क्योंकि 30 यहाँ लग गया, यहाँ यूज़ हो गया 30, तो यहाँ क्या बचा, 47 बचा, 47 बचा, तो वही ये है उसका, हाँ अभी का स्कोर। हाँ अगर बोले पहले कितना स्कोर था, पहले कितना एवरेज था, ये अभी एवरेज, इससे 3 माइनस कर दो, तो पहले इतना था उसका, क्या क्या बोलते हैं इसे, एवरेज। ओके, नेक्स्ट करते हैं। हाँ, समझा ना? फिर से थोड़ा रिपीट करके देख लो अगर नहीं समझा। ये ब्लू तो बहुत खतरनाक है, मिटता ही नहीं है। हाँ ये वाला आता है, हाँ एसएससी जीडी, क्या सॉरी जीडी नहीं, क्या बोलता है, सीजीएल में आया हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट कर लो, मैं बोल रहा हूँ। द एवरेज एज ऑफ husband, wife and child. The average age of husband, wife and child, the average age of husband, wife and child 7 years ago 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 was 42 years, 42 years, and that of wife and child, and that of wife and child 9 years ago, 9 years ago was 36 years. The present age of the husband is, the present age of the husband is, देखो यहाँ क्या दिया गया है, एवरेज एज ऑफ हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड 7 years अगो, तो -7 -7 -7, तो लिख सकते हो -21, और 3 लोग हैं 3, ये दिया है कितना एवरेज 42। समझ में आया ना ये 21 कैसे आया, क्योंकि एच डब्ल्यू और सी है अभी का एज, मैंने -7 बैक 7 years किया, तो 21 हुआ, ये इधर चला जाएगा तो हमें इसका सम मिल जाएगा, ये इधर जाएगा तो 6, ये इधर आ जाएगा, और हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड 21 उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा 7 4 147, और फिर और दिया है एट डेट ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड 9 years अगो, तो -9 × 9 18, 9 × 9 नहीं, 9 × 2 18, क्योंकि यहाँ से भी -9, यहाँ से भी -9 करेंगे, और 2 लोग हैं, और ये दिया गया है 36, तो ये 36 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो चाइल्ड वाइफ प्लस चाइल्ड -18 बन जाएगा 72, और 18 को वहाँ लेके प्लस कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 72 माइनस प्लस बन जाएगा 18, तो 8 9 10 10, और ये क्या बन जाएगा 90। अब देखो मुझे चाहिए हस्बैंड, द प्रेजेंट एज ऑफ द हस्बैंड, तो अब मुझे चाहिए हस्बैंड, और मेरे पास वाइफ और चाइल्ड का भी है 90, तो मैं ये पुट कर सकता हूँ यहाँ 90, तो मतलब इससे -90 कर दो, तो हस्बैंड का मिल जाएगा, तो हस्बैंड का कितना होगा 7 5, तो हो जाएगा 57 एज हस्बैंड का। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट करते हैं। देखो प्राइम नंबर बताए ना, प्राइम नंबर,
तो प्राइम नंबर कितने क्या क्या होता है, कुछ बोलो ज़रा। 2 से स्टार्ट होता है, 2 है ओनली प्राइम नंबर और फर्स्ट प्राइम नंबर, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, 9 नहीं है हाँ, फिर 13 है, फिर 15 नहीं है हाँ, 17 है, फिर 19 है, 23 है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 है, 30, 31 है, 32, 33, 34, 35, 36, 37 है, 38, 39, 39, 39 नहीं है, 40, 41 है, 41 है, 42, 43, 43 है, 47 है, क्या 8, 9, 10, 11 हाँ। अब मैं देखो ये क्वेश्चन है वो करता हूँ, कहाँ है वो क्वेश्चन, हाँ ये दिया है क्वेश्चन, रुको मैं मिटा देता हूँ इसको। या क्या दिया क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द difference between the average of first 10 prime numbers and the first 10 prime numbers of two digits is, देखो यहाँ क्या दिया गया, द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, फर्स्ट 10 कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर तक 10 प्राइम नंबर है, इसका एवरेज निकालने बोला। और फिर क्या बोला, एंड द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर ऑफ टू डिजिट, तो टू डिजिट कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये नहीं चाहिए, ठीक है ना, ओके। तो इन सब का देखो, एक तो है इसके एवरेज निकालो, फिर इसके एवरेज निकालो, फिर माइनस कर दो, या फिर जो कॉमन है ना उसको गोली मार दो, मतलब उसको हटा दो। देखो मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, ये जो डबल है उसको हटा दे रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ, ये माइनस इसको करूँगा, डिवाइडेड बाय 10, हाँ, क्योंकि ये भी रहेगा यहाँ, फिर वहाँ भी रहेगा, तो माइनस में वो तो हट जाएगा ना। तो ये बन रहा है कितना और ये बन रहा है कितना, ये बन रहा है 3 4, यहाँ 10 10 11 12 2, तो एक बच रहा है, ये 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15, और ये बन रहा है 7 8 9 10 15 16 17 बाई 10, ये बन रहा है 5 2 2 3 4 5 10, तो बन रहा है 13.5, क्लियर। देखा, ये मैंने शॉर्टकट किया, नहीं तो तुम लोग ये कर लो, इस ये प्लस 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 ये डिवाइडेड बाई 10, कुछ आएगा यहाँ, फिर इसको प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 10, कुछ आएगा, फिर उन दोनों को माइनस कर देना, उन दोनों को माइनस कर देना, यही आएगा 13.5 ही आएगा आंसर, समझ गया, ओके। का है वो मिटाने वाला का है, ये रहा। What is the average of all integer between these and these, that is देखो, what is the average of all integers
between 100 and 252 that are exactly divisible by 11. What is the average of all integers between this and this that are divisible by this? देखो डिविजिबल बाय, हाँ देखो इसका एवरेज निकालने बोला ना, तो ऐसे करो, ये ना एक एपी सीरीज होगा क्योंकि डिफरेंस तो हर किसी का 11 क्या होगा ना, तो फर्स्ट टर्म निकाल दो। 11 10 जा कितना होता है 110, तो यही है फर्स्ट टर्म, क्योंकि 11 9 जा तो 99 होता है, वो तो इसके आगे आता है ना, तो 11 10 जा 110, और फिर 11 कितना जा करो, 11 कितना जा होगा, ये कितना से हो रहा है, ये अगर मैं 11 से 11 2 जा 22, और ये 3 आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, 3 आ जाएगा 2 आ जाएगा, 11 कितना ये 11 2 जा 22 10, हाँ तो 11 22 जा 11 22 जा ना, क्योंकि 11 23 से ज़्यादा हो रहा है। 11 22 जा कितना आता है देखो, 11 22 इतना आता है ना 242, और 11 23 जा 253 आता है, तो 253 तो नहीं चाहिए ना। अब देखो ये कितना आया, मैं बोला ना थोड़ा पहले 242, ये आया। अब क्या देखो, ये है लास्ट टर्म, ये है फर्स्ट टर्म, इन दोनों को प्लस करो डिवाइडेड बाई 2 कर दो, वही है आंसर, क्योंकि ये एक एपी सीरीज है, हाँ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म है इतना, सेकेंड टर्म होगा 121, थर्ड टर्म होगा 132, सब में 11 का डिफरेंस है, तो इसलिए फर्स्ट टर्म ले लिया, और 242 जो है लास्ट टर्म उसको ले लिया, इन दोनों को प्लस किया, प्लस करके कितना आ रहा है 253, इतना आ रहा है, इसको डिवाइडेड बाई 2 करो, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, तो 176 हो जाएगा इसका आंसर, 176 हो गया। अगर हो गया तो आगे करते हैं। हाँ सैलरी वाला करते हैं, सैलरी। द एवरेज सैलरी ऑफ द average salary of 12 employees is rupees 20,000. The average salary of 4 senior staff is rupees 30,000. What is the average salary for the other employee? What is the average salary of the other employees? देखो ऐसा करो, द एवरेज सैलरी ऑफ 12 का कितना है उतना, तो टोटल अमाउंट निकाल दो, 12 इंटू 20,000, ये है 24,000, ये है टोटल, पर 4 लोगों का सैलरी दिया है, तो उन चारों का भी सैलरी निकाल दो, कितना होता है सम, हाँ वो अमाउंट कितना होता है, ये है 12,000, है ना, तो बचा कितना, माइनस कर दो, 12,000 ही बचा, नहीं 12,000 नहीं, वो 1,12,20,000 ही बचा, पर ये किन लोगों में डिवाइड हुआ, ये बाकी का लोग, बाकी कितने लोग हैं 12 माइनस 4 8 लोग हैं, तो 8 को इससे डिवाइड करो तो आ जाएगा एवरेज सैलरी बाकी लोगों का। हाँ 8 1 जा 8 4 0 8 5 जा 40, और कितना जीरो है 3 जीरो है, 3 जीरो दे दो, तो 15,000 होगा इसका आंसर। ओके
ओके, द क्रिकेटर इज दिस इफ हिज एवरेज स्कोर इज एक्सक्लूडेड। हाँ, नेक्स्ट करते हैं, ये भी क्रिकेट वाला, वो इनिंग्स वाला रन। समझ में आ रहा है? देखो इजी इजी मैंने आज चूज किया, चूज कर रहा हूँ। और फिर ये क्लास इजी है, बट मैं नेक्स्ट और एक दिन अगर मैं लाऊंगा ना एवरेज, तो वो वाला थोड़ा हाई लेवल लाऊंगा। हाँ, तो क्रिकेटर्स cricketers average in 9 innings is 85, 55, sorry, 55. If is highest score is excluded, the average drops to 50. What is the highest score? What is his highest score? देखो यहाँ बोला गया एक क्रिकेटर है, उसके एवरेज 9 इनिंग्स में, नाइन तक मतलब 9 गेम्स खेला। हाँ, उसमें 55 है, तो टोटल रन कितना हो गया? 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 45, 4 कैरी, 45 और 6%, 48, 49, 49, इतना रन हो गया, 495। इफ इज हाईएस्ट स्कोर इज एक्सक्लूडेड, द एवरेज ड्रॉप्स टू 50। तो हाई स्कोर को एक्सक्लूड करके उसका एवरेज बन गया 50। 50 कितना मैचेस का? 8 मैचेस, क्योंकि वो जो हाईएस्ट वाला स्कोर है एक मैच में बनाया, वो वाला माइनस कर दिया, तो ये बन जाएगा 400। तो उसका हाईएस्ट स्कोर कितना आएगा? इसको माइनस कर दो तो ही ना हाईएस्ट स्कोर बन गया। हाईएस्ट स्कोर बन गया 95। देखा, इतना सिंपल सिंपल आता है। हाँ, ये इस बार ही आया क्या, मैं मतलब 2025 सीजीएल में आया, एसएससी सीजीएल। ओके, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ ये मैं क्वेश्चन थोड़ा पहले दिया ना, ऐसा ही सेम है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स? व्हाट इज द एवरेज of all numbers between 1000 and 1500 and that are divisible by 20, that are divisible by 20। तो ये सेम क्वेश्चन है, पहले वाला था डिविजिबल बाय 11, अभी 20 से क्या करोगे? ये भी एक एपी सीरीज ही होगा ना, क्योंकि डिफरेंस होगा 20-20 का। तो देख लो, पहला टर्म और लास्ट टर्म। देखो 20 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, 25 जा 100, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ओ 50 ना। देखो 20-50 जा 1000 आ रहा है, पर मुझे इसका बाद वाला चाहिए ना, तो 2051 जा होगा पहला नंबर, जो कि होगा 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, ये वाला है पहला नंबर। और लास्ट नंबर क्या है? 20 से डिवाइड करूंगा, 25 7 140, 25 75 नहीं होगा, 75 होने से ये क्या हो रहा है, इतना हो रहा है, पर इससे बीच में बोला ना, तो 74 ले लूंगा, 20 × 74, तो ये होगा लास्ट टर्म। 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, ये होगा लास्ट टर्म। अभी क्या बोला मैंने? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है, 20 इसका डिफरेंसेस है, तो ये प्लस करो और डिवाइडेड बाई 2 कर दो, प्लस, ठीक है ना? 8 9 10 0 1 कैरी 4 5, हाँ ये ठीक का है, ये 2 होगा ना,
अब इसको डिवाइडेड बाई 2 करो तो इसका आधा कितना होता है 1000 तो 2000 का और ये 250, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 1250। अच्छा ये आया है हाँ एसएससी सीजीएल में आया है 2025 में आया है। ओके आगे बढ़ते हैं। ये स्टूडेंट टीचर वाला करो। The average age of 21 student is 17. The average age of 21 students is 17 years. A teacher joins the group and the average become and the average becomes 20 years. What is the teacher's age? ये इस बार का है क्या? हाँ ये भी आया है एसएससी सीजीएल में आया है 2025. What is the teacher's age? देखो द एवरेज एज ऑफ 21 स्टूडेंट्स की एवरेज एज है 17, तो टोटल एज कितना बन जाएगा मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल एज निकल जाएगा कितने लोगों का 21 स्टूडेंट्स का, एक का 17 है तो 21 स्टूडेंट्स का कितना होगा मल्टीप्लाई कर दे से कितना होता है हाँ ये 340 और 17 तो 7 356 7 होता है ना। और फिर यहाँ बोला एक टीचर को ज्वाइन करवाया तब इसका एवरेज बन गया 20, तो अब कितना स्टूडेंट्स हुआ 21 और टीचर को लेके 22, तो अब लोग हो गया 22 और एवरेज है 20, अगर एक का 20 है तो इन 22 का कितना होगा 440। अब टीचर का मांगा है तो माइनस कर दो ना, जो वही तो हो जाएगा टीचर का, माइनस कर देने से टीचर का निकल जाएगा, कितना निकलेगा 7 8 9 10 3, इतना ज़्यादा टीचर का 83, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया टीचर? हाँ ठीक है 83 है तो है, अब क्या ही कर सकते हैं। ओके क्लियर ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे लो। ये सैलरी वाला है, इससे पहले भी करवाया वैसे ये भी कर लेना। द एवरेज सैलरी ऑफ ए टीम ऑफ 90, द एवरेज सैलरी ऑफ ए टीम of 90 एम्प्लॉयज का है इस कितना 58,000 rupees. If the average salary of 40 of them, if the average salary of 40 of them is 68,000, what is the average salary? What is the average salary? What is the average salary of the remaining employee of the remaining employees? देखो ये क्वेश्चन क्या है थोड़ा पहले ऐसा टाइप का, द एवरेज सैलरी ऑफ ए टीम ऑफ 90 एम्प्लॉय इज दिस मच, एवरेज है इतना तो 90 लोगों का कितना होगा इनटू कर दो तब आ जाएगा 90 लोगों का, 3 जीरो तो यहाँ से आ गया, 4 जीरो यहाँ से आ गया, 3 जीरो और 1 जीरो और 9 से ये करो, 9 8 जा 72, 2 है 7 कैरी 9
5 जा 45, 52. और इफ द एवरेज सैलरी ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ देम इज दिस, अब 40 स्टूडेंट्स का दे दिया, स्टूडेंट्स ने किया 40 ऑफ देम, 40 एम्प्लॉय का इतना दे दिया, तो बचा कितना, बचा लोगों का देखो, बचे लोगों का, बच्चा नहीं, 3 4 40, और ये कितना आ रहा है 32, 3 कैरी, 24 25 26 27 27। अब कितने लोग बचे हैं, 50 लोग बचे हैं, कितना पैसा बचा है, माइनस कर देते हैं 3 4 5, इतने इतने बचे हैं। अब तो एवरेज कितना बच जाएगा, ये नीचे ले आओ, तो एक इंसान का मिल जाएगा। तो अगर ये 50 नीचे ले आता हूँ मैं, 0 0 काट दो, ये 5 5 जा हो जाएगा, और कितना जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ ठीक है। तो 50,000 हो जाएगा बाकी लोगों का एवरेज। क्लियर, समझ में आ गया ना, ये प्लस माइनस ही करना है इसमें। और एक करो, द एवरेज वेट ऑफ द एवरेज weight of 40 students is 70 kg if one student is removed, the average drops to 69.5 kg. What is the weight of the removed student? What, ये भी आया ना, हाँ इस बार ही आया, 2025 में आया CGL में। What is the weight of the removed student? Weight of the removed student, देखो द एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट इज दिस, तो 40 लोगों का एवरेज है 70, तो 40 लोगों का टोटल कितना होगा 2800। इफ वन स्टूडेंट इज रिमूव, तो कितना बच गया 39 बच गया, 40 स्टूडेंट था, एक को हटा दिया, द एवरेज ड्रॉप्स टू दिस मच, ड्रॉप्स मतलब इतना बच गया। व्हाट इज द वेट ऑफ द रिमूव स्टूडेंट, तो माइनस कर दो, आ जाएगा जितना उतना ही, ये मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, 45 4 9 9 जे 81 85 8 9 6 जा 54 54 55 56 58 59 60 61 62 62, हाँ और ये 3 से कर दो 15 1 कैरी 27 28 2 कैरी 16 18 19 20 20 5 11 7 2, एक पॉइंट है ना, तो कहाँ है, हाँ 2710.5, तो उसका आंसर आ जाएगा, ये 0.5 है ना, क्या है 90, 89.5 आ जाएगा, माइनस कैसे 89.5 आ जाएगा ना, क्योंकि 90 आ रहा है इस, हाँ 89.5 केजी है, हाँ केजी में है। नेक्स्ट करें, देख लो थोड़ा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर्स,
The average of a group of 9 members is this if the first 4 numbers is this and the last 4. हाँ ये करते. ओके, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ बस बढ़िया चल रहा है. The average of a group of 9 members is 51 if the first four member numbers the average of a group of 9 numbers is 51 if the first 4 numbers have an average of average of 47 and the last 4 numbers have an average of 55. What is the fifth number? ये भी इस साल का ही है, मतलब 2025 का है. 2025 इस साल ही लग रहा है ना. SSC CGL 2025. हाँ देखो, द एवरेज ऑफ ग्रुप ऑफ 9 नंबर इज 51. तो एवरेज है 51, तो 9 का कितना हो जाएगा टोटल? 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, इतना हो गया टोटल. इफ द फर्स्ट 4 नंबर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है, इसका एवरेज है इतना. अब बोला गया पहला जो 4 है उसका एवरेज है 47, तो उन 4 का क्या है 47 एवरेज है, तो टोटल बढ़ गया कितना 28 2 4 4 जो 16 17 18. हाँ 4 से जो 28 2 4 4 जो 16 17 18, इतना टोटल है, इतना एवरेज है इतना. और फिर एंड द लास्ट 4 नंबर हैज ए एवरेज ऑफ 55. ये लास्ट 4 ये बच गया. हाँ लास्ट 4 का एवरेज है 55, तो 22 के लिए 5 4 जो 20 21 22 22. अब बोला इसका फाइंड द फिफ्थ नंबर, ये फिफ्थ नंबर, इसका निकालो. तो टोटल भी है हमारे पास, ये पहला वाला का भी टोटल है और लास्ट का 4 वाला भी टोटल है. तो इन दोनों को प्लस करो, इससे माइनस करो, तो ये वाला निकल आएगा. टोटल से माइनस कर दो, तो मैं इसको और इसको प्लस कर रहा हूँ. ये प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा? ये तो 8 है. 8 0 1 1 2 3 4 408. और 408 इससे माइनस कर दो तो कितना कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो 51 होगा इसका आंसर. समझ में आ गया ना? अगर कैलकुलेशन गलत है तो तुम लोग फिर से कर लेना. हाँ मेरा ठीक ही है शायद से, ठीक है. हाँ कैलकुलेशन मैंने पहले सबका सम निकाला 9 से मल्टीप्लाई करके इसका एवरेज, फिर मैंने 4 का सम निकाला और लास्ट 4 का सम निकाला. लास्ट 4 को और फर्स्ट 4 का प्लस कर दिया, फिर टोटल से ये जो 8 लोगों का है वो माइनस कर दिया, तो बीच का वाला आ गया 51. ये वाला करो. ये मिक्सचर में भी ऐसा करवाया, ये अभी जो करवाने वाला हूँ मिक्सचर वाला जो मैंने क्लास लिया ना उसमें भी ऐसा करवाया. देखो, अ केमिस्ट prepares 80 liters of antiseptic solution by mixing two liquids A and B.
in the ratio 3 is to 5. If the cost of A is rupees 55 per liter and B is rupees 40 per liter, what is the approximate average? What is the approximate approximate average cost per liter of the final solution? ये भी आया हुआ है 2025 एसएससी सीजीएल में। हाँ देखो, सब प्रीवियस का क्वेश्चन ही है, एक दो छोड़ के। द केमिस्ट प्रिपेयर 80 लीटर ऑफ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन बना रहा है बाय मिक्सिंग टू लिक्विड ए एंड बी इन रेशियो दिस। ए और बी इसका रेशियो इतना इतना। इफ द कॉस्ट ऑफ दिस 55, ये वाला इसका कॉस्ट है 55 एंड बी का कॉस्ट है इतना पर लीटर। हाँ तो व्हाट इज अप्रोक्सीमेटली एवरेज कॉस्ट पर लीटर? हाँ देखो 80 लीटर है ना, और रेशियो दिया है 3:5, तो अगर मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करूँ ये 30 बन जाएगा, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करूँगा ये 50 बन जाएगा। 50 प्लस 30 कितना होता है? 80 होता है। अब सही है ना, 50 प्लस 30 80 होता है। तो मैंने यही किया, सॉल्यूशन ए को, हाँ लिक्विड ए को 30 लीटर लिया, लिक्विड बी को 50 लीटर लिया। 1 लीटर का प्राइस है 55 और 30 लीटर का प्राइस कितना बन जाएगा? 1 लीटर का प्राइस है 40, 50 लीटर का प्राइस कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 2000, और ये बन जाएगा 15 16 इतना। ओके अब बोला क्या क्या ये सबको मिक्स करने के बाद वैल्यू क्या होगा 1 लीटर का? तो तुम इसे प्लस इसे जो कॉस्ट है प्लस करोगे, डिवाइडेड बाय अभी कितना 80 लीटर, दिस और दिस 80 लीटर, तो ये बन जाएगा 0 5 6 3 और ये 80, ये 0 0 काट दो। हाँ और वो पॉइंट में आ जाएगा शायद से। 8 4 जा 32, 4 5 आ रहा है, 8 5 जा 40, 5 आ रहा है, पॉइंट देके 0 लाओ। 8 5 जा 8 6 जा 48, 2 आ रहा है, पॉइंट देके 0 लाओ। 8 2 जा 16, 4 आ रहा है, पॉइंट देके 0, 8 5 जा, तो दो दो प्लेसेस होगा शायद से, तो पॉइंट के बाद तो 45.63 देगा शायद से रिजल्ट, मतलब आंसर है क्या क्वेश्चन ऑप्शन में? ऑप्शन में 46 है, 44 है, 47 है, 49 है, मतलब वो क्या कर दे अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोला ना, तो ये 46 आप कंसिडर कर सकते हो, तो 46 आंसर बन जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा पीछे जाके देख लेना मैंने क्या किया है। हाँ तो अच्छे से मैंने बोला है, हाँ कि क्यों मैंने ये मल्टीप्लाई किया, क्यों ऐसा किया, और यहाँ और ये क्या है, ये टोटल है, और ये रेशियो को मैंने कैसा स्प्लिट किया वो भी देख लो ना। अगर हो गया तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला करते हैं। अभी कौन सा करें? ये करते हैं। ग्रुप, ओ ये तो नहीं मिटता है ना,
ये ठीक से मिटता नहीं है ये वाला, तो ये यूज़ नहीं करूँगा। कहा था अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ 5 students went on a trip, गोवा ना क्या, on a trip, एंड अभी गोवा पहले जैसा नहीं रहा, अभी हर जगह ही कुछ ना कुछ खासियत है ना। ऑन ए ट्रिप एंड स्पेंड ₹1000 इन टोटल। ओह, 1000 में कहाँ गोवा जाएगा, 1000 में तो पास का कहीं गांव चला गया होगा। इफ वन ऑफ them spend ₹400, वो अकेले वो 400 स्पेंड कर दिया, while the rest spend equally, ओ बाकी का कितने लोग हैं, 5, बाकी का 4 इक्वली, ये तो 150 ही लग रहा है मेरे को, क्योंकि बाकी का 600 बचा तो 150 ना। इक्वली व्हाट वाज द एवरेज स्पेंडिंग ऑफ द अदर 4 स्टूडेंट, ये क्या ही करना है, ये तो देख के हो जाएगा। ये भी देखा इस बार, मतलब 2025 में एसएससी सीजीएल वाला क्वेश्चन में ये आया, तो ये क्या टाइम लगेगा क्या, ये तो 1 सेकंड में पढ़ के समझ में आ जाएगा इसके आंसर के। व्हाट वाज द एवरेज spending of the other 4 students, देखो क्या बोला है, 5 स्टूडेंट है, टोटल पैसा कितना है 1000, पर एक ने तो 400 रुपये स्पेंड ही कर दिया, तो बचा कितना, 600 रुपये बचा, और ये 600 कौन क्या है, बाकी का 4, तो वही पूछा है बाकी का 4 कितना होगा, तो एक इंसान के अंदर कितना होगा, हिसाब में एक इंसान के हिसाब में कितना होगा, 4 1 जा 4 2 0, 4 5 जा 20, और 1 0 है 1 0, तो 150 सही है। नेक्स्ट कर दे, नेक्स्ट देखता हूँ मैं। हाँ, द एवरेज ऑफ, इसको मिटाना पड़ेगा, द एवरेज, एक सेकंड, टाइम कितना हुआ, और 2 हो जाएगा ना। द एवरेज ऑफ 15 results is 80, the average of 15 results is 80 if the top 2 results are excluded, the average becomes 78 what, ये भी CGL का है इस 2025 का। what is the average of the top 2 results, देखो यार क्या दिया है, द एवरेज ऑफ 15 रिजल्ट इज दिस, तो 15 रिजल्ट का एवरेज दिया है, 15 रिजल्ट का एवरेज दिया है 80, तो टोटल कितना हो जाएगा मार्क्स 15 लोगों का, ये एक 0 तो रहेगा, 44 कैरी होगा, 8 9 11 12 इतना। इफ द टॉप 2 रिजल्ट्स आर एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम्स दिस मच, तो टॉप 2 को एक्सक्लूड कर दिया, अब एवरेज बन गया 78, तो 2 को एक्सक्लूड किया तो कितना बचा,
15 से -2 कर दो तो 13 लोगों का रिजल्ट है। तो 13 लोगों का रिजल्ट जितना है वो निकाल लो। 78 और 13, 24 2 कैरी, 21 22 20 23, और ये 78, ये 4 8 9 10 11 1 7 8 9 10, तो ये बन गया 1014। माइनस करके बाकी का दो लोगों का रिजल्ट मिल जाएगा। तो बाकी का दो लोगों का रिजल्ट है इतना। हाँ, पर यह मांगा क्या है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द टॉप 2 स्टूडेंट। इसका एवरेज, तो एवरेज मतलब दो लोगों का ना, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो एवरेज आ जाएगा। तो ये कितना 93 हो जाएगा। 2 से 2 9 जा 18, 6 बचा, 2 3 जा 6, तो इसका एवरेज बाकी दो लोगों का एवरेज है 93। चलो ये कर लो। द एवरेज ऑफ 3 नंबर, ये भी इस साल का मतलब 2025 का है, एसएससी सीजीएल। डेट भी बोल सकते हो, डेट बोल के फायदा नहीं है। ये 24 क्या सितंबर का है। हाँ, द एवरेज, द एवरेज ऑफ 3 numbers is, the average of 3 number is 44. The first number, the first number is 25% more than the second, and the third number, third is 25% less than the second. What is the second number? What is the second number? देखो ये क्या दिया है, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज दिस। तो एवरेज है 44, तो टोटल कितना हो जाएगा तीन लोगों का सम, तो ये बन जाएगा 12 1 कैरी 12 13, इतना बन जाएगा। हाँ, और फिर क्या बोला है, द फर्स्ट नंबर इज 25% मोर देन द सेकेंड, एंड द थर्ड नंबर इज 25% लेस। तो ए बी सी अगर लो, पी को अगर 100 लो, बोला गया फर्स्ट नंबर इज 25% मोर, तो 100 प्लस 25 हो जाएगा 125, और थर्ड नंबर इज 25% लेस, मतलब 100 माइनस 25 हो जाएगा 75। ये ठीक है ना, छोटा भी कर सकते हो काट के, 25 3 जा, 25 4 जा, 25 5 जा, ये बन गया इसका रेशियो। हाँ सेकेंड, व्हाट इज द सेकेंड नंबर। ओके सेकेंड नंबर, ओके हाँ हाँ सेकेंड नंबर। तो देखो सेकेंड नंबर है 4, ये कितने का वैल्यू है, ये कितने लोगों का वैल्यू है, लोग मतलब कितने लोग, कितना क्या, ये सबको प्लस कर दो, ये बन रहा है 5 9 10 11 12, 12 बन गया ना, 12 इन सबको प्लस, तो ये है 12 का वैल्यू। हमें चाहिए सेकेंड नंबर, तो 4। अगर थर्ड बोलता तो सिर्फ यहाँ चेंज करता, थर्ड दे देता। अगर फर्स्ट नंबर बोलता तो मैं 5 दे देता यहाँ। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये दिया है 3 नंबर का एवरेज, तो 3 नंबर का एवरेज ये है, तो सम कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करने से हो गया सम। और इसका रेशियो दिया है ए बी सी, कौन कितना ज़्यादा है, ए से 25% ज़्यादा ये है, और ए बी से, ए बी से 25% ज़्यादा ये है, और बी से 25% कम ये है। तो इसको 100 लिया, इसको 125 175, इसको सिर्फ 75, फिर काट के मैं मुझे ये रेशियो मिला। तुम इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, इससे क्या होगा, ये सब प्लस करके यहाँ लिखना पड़ेगा और 100 यहाँ लिखना पड़ेगा, एक ही बात है। तो मैं काट के ये लाया, और ये सब प्लस हो जाता है टोटल, तो टोटल कितना था 12, और मुझे चाहिए बी का, तो बी का रेशियो है 4।
अब काटो जितना काट सकते हो, ये तो सेम ही आ जाएगा, 44 आ जाएगा। 4 1 जा 4 3 जा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, तो आंसर है 44। क्या क्लियर ना? चलो नेक्स्ट करते हैं। और दो करते हैं, हाँ दो, देखते हैं क्या कौन सा अलग करे। ये देख लो, द एवरेज ऑफ द, ये भी 2025 सीजीएल में आया है। द एवरेज ऑफ 10 numbers is 64 if two of them are removed and the new average becomes 62. What is the average of the two removed numbers? थोड़ा पहले ये ऐसा ही सेम किया था ना। द एवरेज ऑफ 10 numbers इज दिस, तो एवरेज दे 64, तो 10 का कितना होगा ऑल टुगेदर, सम कितना होगा इतना। इफ टू नंबर ऑफ देम आर रिमूव्ड एंड द न्यू एवरेज इज 62, अभी न्यू है 62, पर कितने लोगों में, दो को तो हटा दिया, तो अभी आठ आठ लोगों में, तो आठ हो जाएगा, 8 2 जा 16, 1 के लिए 48 49, तो ये बन रहा है कितना, 4 माइनस करने से 4 4 1 से इधर 10 4 5 1 इतना बच रहा है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द टू रिमूव, तो ये 2 से डिवाइड कर दो, तभी तभी ना हो जाएगा 72, तो हो जाएगा इसका आंसर 72। नेक्स्ट वाला ये देख लो, हाँ, द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 45, द एवरेज द एवरेज ऑफ 6 number is 45 if one number if one number if one number is removed, the average becomes 42. What is the removed number? What is the removed number? द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 45, तो एवरेज 6 नंबर का एवरेज दिया है 45, तो सम कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 4 जा 24, 25 26 27 27, तो ये बन गया है द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज दिस मच। इफ वन नंबर इज रिमूव, एक नंबर को रिमूव किया, द एवरेज बिकम्स 42, तो 42 एक नंबर को रिमूव कर दिया, तो ये 5 5 5 हो जाएगा ना, क्योंकि एक नंबर को रिमूव कर दिया, तो 5 2 जा 10 1, 5 4 जा 20 21, ओके। तो व्हाट इज द रिमूव नंबर, इसको माइनस कर दो 60, क्लियर ना? ओके, और लास्ट करते हैं, द एवरेज नंबर द एवरेज marks of boys, the average marks of boys in a class
is 60 and for girls it's 80 if there are 10 girls and 40 boys. What is the average? What is the average marks of the whole class? देखो क्या दिया है. The average marks of for boys in the class is this. Okay. And girls is this. देखो boys girls मार्क्स दिया है बॉयज का 60 और गर्ल्स का 80. इफ देयर आर 10 गर्ल्स एंड 40 बॉयज. ओके. और नंबर क्या है 10 गर्ल्स और 40 बॉयज. 40 बॉयज. व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास? मार्क्स एवरेज मार्क्स निकालने बोला. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 50 है. हाँ. मार्क्स टोटल कितना है ये ऐसा प्लस मत कर देना. पहले तो यहाँ का मार्क्स निकालना फिर यहाँ का मार्क्स इंटू करोगे क्योंकि ये एवरेज है. इंटू करोगे तो 800 आ जाएगा. इंटू करोगे तो 2400 आ जाएगा. हाँ. अब एवरेज क्लास का मार्क्स निकालने बोला तो दिस प्लस दिस हो जाएगा 2400 और 800. ये बन जाएगा 0 0 8 9 11 12 2 1. इतना है. और टोटल स्टूडेंट है 50 तो इसको डिवाइड कर दो. ये गया फिर 5 6 जा 30 फिर 20 5 4 जा 20 तो एवरेज होगा 64. ओके. तो एवरेज शायद से इतना ही रखते हैं आज. थोड़ा देख लो फिर नेक्स्ट डे कुछ और चैप्टर करते हैं. हाँ. थैंक यू.